अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम पढ़ेंगे माय फाइनेंशियल कैरियर, जिसे लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पब्लिश हुई थी फर्स्ट बुक स्टीफन लीकॉक की, जिसका टाइटल था लिटरेरी लैप्सेस। उन्होंने इसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है और अपनी लाइफ की ट्रेजेडी बयान की है। इस ऐसे में उन्होंने ट्राई किया है कि वो इलस्ट्रेट करें बैंकिंग सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, और बड़े ही फ़नी वे में है। उन्होंने इस ऐसे को स्टार्ट किया है ये एडमिट करते हुए कि हर चीज़ जो बैंक में है वो उनको परेशान करती है। जो ऐसे वो स्टार्ट होता है, वो कहता है कि द बैंक रेटल्स मी। तो रेटल का जो लफ्ज़ है उसका सही मतलब है खड़खड़ा के रख देना, यानी वो आप पता है जैसे खड़खड़ाती हैं कोई किसी तेज़ साउंड या शोर की वजह से या तूफ़ान की वजह से, जो खिड़कियाँ या कोई दरवाजे खड़खड़ाते हैं। तो रेटल का असल मतलब ये होता है, लेकिन आप इसे परेशान होने के मानों में भी ले सकते हैं कि हर चीज़ मुझे परेशान कर देती है। तो अब बढ़ते हैं समरी की तरफ। समरी में राइटर कहते हैं कि मुझे बैंक इंतहाई नापसंद है। मुझे बैंक और बैंकिंग प्रोसीजर, और शायद आप भी बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द जैसे जानते होंगे जो ऑफिशियल जो काम है उनसे बहुत परेशान होते होंगे। इवन मैं खुद भी ऑफिशियल जो एटमॉस्फेयर है उससे परेशान हो जाती हूँ। जैसे कि वहाँ पे एक स्पेशल सी साइलेंस होती है, हर कोई लिख रहा है, बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, शीशे की खिड़कियाँ और अजीब अजीब सा एटमॉस्फेयर होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं बैंक में क्या, बहुत से ऑफिसेज में। और इसी तरह लीकॉक बताते हैं कि मैं कभी भी बैंक नहीं गया, ना जाने का इरादा था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी सैलरी जो है वो $56 तक बढ़ गई, और इसके लिए मुझे लगा कि शायद, और यहाँ पे भी बड़े फ़नी में कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद $56 बहुत बड़ी रकम है। और वो एंटर हुए बैंक में बहुत डरते डरते और मैनेजर के बारे में पूछा। ऐसा क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं जब कोई अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है तो वो मैनेजर ही उसका अकाउंट खोलता है, इसलिए वो जाकर कहते हैं कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी परेशानी में वो कहते हैं कि मैं अननेसेसरीली, मैंने वर्ड का इजाफा कर दिया कि आई वांट टू मीट हिम अलोन, मैं उनसे अकेले मिलना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचें, मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है, ये ऐसे ही है जैसे आप स्कूल में एडमिशन के लिए लेने जाते हैं और आप कहें कि मैंने प्रिंसिपल से जाके मिलना है। हालांकि प्रिंसिपल का स्कूल एडमिशन से कोई कंसर्न नहीं होता या कॉलेज एडमिशन से। तो मैनेजर जो होता है उसके ज़िम्मे कुछ और मामलात होते हैं जिन जो उसने हैंडल करने होते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आप किसी भी क्लर्क से या किसी और से रब्ता कर सकते हैं। अब मैनेजर से मिलना और अकेले मिलना, इसकी वजह से बैंक वालों को लगा कि शायद ये कोई बहुत ही अहम मैटर है, तो वो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं। द मैनेजर गेट्स एन एयर ऑफ एन ऑफुल सीक्रेट टू बी रिवील्ड। अब मैनेजर पहले तो ये समझता है कि ये कोई बहुत ही मिलीनियर है, सबसे पहले वो ये समझता है कि शायद कोई बड़ा अहम राज डिस्क्लोज होने वाला है। लेकिन जब मैनेजर को ये पता चलता है कि वो अकाउंट खोलने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं, तो मैनेजर को ये लगता है कि बहुत ही कोई करोड़पति शख्स है और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो करवाना चाहते हैं, डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तभी वो उनसे बात करते हैं, लेकिन जब वो अमाउंट बताते हैं तो वो बड़े गुस्से से उन्हें कहते हैं कि आप जाएं और जाके क्लर्क से बात करें। अब वहाँ पे भी ये एक प्रॉब्लम ये आती है, जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो बाहर निकलने के दरवाजे के बजाय वो जो सेफ़ का दरवाज़ा होता है जिसमें पैसे होते हैं उसमें कदम रख देते हैं, जिस पे जो मैनेजर जो है वो उनको हाथ पकड़ के ले जाता है और दरवाजे की तरफ ले जाता है। अब जब क्लर्क उनसे पूछता है कि वो कितने पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो जेब से निकालते हैं और वो जो उन्होंने गोल मोल गुच्छा बनाया होता है पैसों का, वो क्लर्क की तरफ फेंकते हैं। जब पैसे जमा हो जाते हैं तो राइटर पूछता है, और वहाँ पे हर कोई जो है, जब उन्हें पता चलता है कि ये शख्स जो है इससे बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही, तो सब लोग उसकी ऐसे हेल्प करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनवैलिड मिलेनियर हूँ, यानी कोई अपाहिज अमीर आदमी हूँ जिसकी हर कोई हेल्प कर रहा है। लेकिन असल में उनकी जो कन्फ्यूजन है उसको देखते हुए हर शख्स हेल्प में कूद पड़ता है। जब पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एक विड्रॉल स्लिप के लिए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो $56 है उसमें से $6 जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए निकलवा लें। अब वो जब
चेक लिख रहे हो तो लोग उनको देख रहे होते हैं, सारा बैंक उन्हीं की तरफ देख रहा है, तो उससे उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है और वो जल्दी में $6 की बजाय $56 से लिख देते हैं। जब क्लर्क ये देखता है कि अभी इन्होंने $56 डिपॉजिट किए हैं और अभी ये वापस $56 निकलवा रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है। अब वो बजाय इसके कि वो कहें कि गलती हो गई है, वो मज़ीद नर्वसनेस का शिकार होने के बजाय कहते हैं कि हाँ, वो इस बैंक में एक पैसा नहीं रखवाना चाहते जैसे, और ये शो करते हैं कि जैसे बैंक में किसी ने उनकी इंसल्ट कर दी है। ये ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अपनी वो घबराहट को छुपा सकें। लेकिन वो $56 उनको वापस मिलते हैं और वो बैंक से बाहर भागते हैं, और उनके पीछे जो है वो एक कहकहा गूंजता है बैंक में। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कभी बैंक नहीं किया और मैं हमेशा अपनी रकम जो है वो अपने मोज़ों में या सॉक्स में रखता हूँ। क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट क्या है? What light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank? जब वो बैंक में एंटर होते हैं तो look timidly round, shambled in, इन सब का क्या मतलब है? कहते हैं कि these expression reflect the confused state of writer's mind. ये राइटर्स के जहन की जो confused state है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। He was fully confused, वो मुकम्मल तौर पर confused थे, and could not express his matter properly, और अपने मामले को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर को क्यों लगा कि लीकॉक के पास कोई खौफनाक राज है? The manager came to think that Leacock had an awful secret to reveal because he insisted to meet manager alone. क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने मैनेजर से अकेले में मिलना है, इसलिए उन्हें लगा कि शायद लीकॉक के पास कोई सीक्रेट है। What was the attitude of manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in a bank? जब मैनेजर को ये पता चला कि सिर्फ $56 डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो क्या रिएक्शन था? जब मैनेजर को ये पता चला दैट एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मनी, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गए। एटीट्यूड वाज रूड एंड अनकाइंड, बहुत ही बदतमीज़ हो गया उनका रवैया। ही आस्क्ड हिम टू गो टू द अकाउंटेंट, और उन्होंने उसे अकाउंटेंट के पास जाने को कहा। What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? मैनेजर का ऑफिस छोड़ने के बाद दूसरे कौन से ब्लंडर जो है वो लीकॉक कैसे कमिट करते हैं? मैनेजर के ऑफिस लीव करने के बाद लीकॉक मेड अ नंबर ऑफ ब्लंडर्स, बहुत सी गलतियां करते हैं। फर्स्ट ही स्टेप्ड इनटू द आयरन सेफ, पहली गलती ये कि वो आयरन सेफ में कदम रख देते हैं। फिर वो 56 लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ 6, और फिर एंड पर अपनी मिस्टेक एडमिट करने के बजाय वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो गुस्सा हो गए हैं और सारी रकम निकलवाना चाहते हैं। इस मिस एडवेंचर के बाद वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी? हमें पता है कि वो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी सॉक्स की मनी जो है वो कैश में नहीं, ट्राउज़र पॉकेट में रखता हूँ, और जो सिल्वर डॉलर्स हैं वो सॉक्स में रखता हूँ। Give as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. Examples दें कि किस तरह वो परेशान हो गए। Leacock was completely lost in the bank. He made many mistakes there. और ये वही वाली blunders वाली जो है सारे का सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। How much was the writer's salary raised? राइटर की सैलरी कितनी हुई थी? $50 तक हो गई थी, और वो उसे फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना चाहते थे। मिस्टर मॉन्टगोमरी कौन थे? मिस्टर मॉन्टगोमरी अकाउंटेंट थे, और ही वॉज अ टॉल कूल डेविल, यानी लंबा कूल शैतान। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल द राइटर जो है उसको डरा दिया उन्होंने। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द बैंक स्टाफ व्हेन द ऑथर रश्ड आउट ऑफ द बैंक? जब ऑथर जो है वो बैंक से भागते हुए बाहर निकला तो क्या था? उसके पीछे एक कहे की आवाज़ आई, सब लोग हंसना शुरू हो गए। Why did people think he was some invalid millionaire? लोगों को क्यों लग रहा था बैंक में मौजूद कि वो कोई माजूर लखपति है? They thought him some invalid millionaire because somebody gave him a checkbook and someone told him how to write it. क्योंकि हर कोई उन्हें हेल्प कर रहा था, चेकबुक दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे लिखना है, तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई माजूर लखपति है।